अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानने जा रहे हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो हज यात्रियों के लिए है। दोस्तों, यदि आपके कोई रिलेशन से हज करने के लिए जा रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारियां मिलने जा रही हैं। हज करने में किन बातों का ध्यान रखना है और बहुत ज़रूरी ही ध्यान रखना है, इसलिए इस वीडियो को आप पहले देख लें और उसके बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है, हाजियों को बड़ी राहत मिली है। यूपी से जाने वाले हज यात्रियों को 21,000 रुपए की छूट मिली है, जो हाजियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत मानी जा रही है। राज्य हज सचिव SC तिवारी ने बताया है कि 9 मई को लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हाजियों का पहला जत्था रवाना होगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित मोहम्मद अली मियां मेमोरियल हज हाउस से हज यात्री रवाना होंगे। इस साल धनराशि में बड़ा परिवर्तन हुआ है। यूपी से जाने वाले हाजियों को 3,39,000 रुपए देना होंगे, जो पिछले साल 3,60,000 रुपए देना पड़ा था। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये 40 दिन की यात्रा होती है, जिसमें 10 दिन मदीने शरीफ में रहते हैं और 30 दिन मक्के में हाजिर गुजारते हैं। हज तैयारियां के संबंध में बीते दिनों मुंबई में बैठक हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारी शामिल हुए थे। भारतीय हाजियों के लिए सऊदी अरब में पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ भी यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री की निगरानी में सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि सऊदी अरब में हज यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। हज यात्रा के लिए अभी तक बिना महरम के उत्तर प्रदेश से 142 महिलाओं ने आवेदन किया है। इसके लिए टीम गठित की गई है कि उन महिलाओं को कोई भी परेशानी ना हो। उन महिलाओं की देखरेख के लिए एक टीम गठित की गई है। पिछले साल की तरह इस साल भी हाजियों के लिए कोविड टीकाकरण की रिपोर्ट आवश्यक है। जिन हाजियों ने कोविड टीकाकरण की रिपोर्ट नहीं लगवाई है तो उनको लगवाना जरूर पड़ेगी। दोस्तों, हज यात्रा में आपको ये बातें ध्यान रखना है कि आपको कोई भी प्रदर्शन नहीं करना है, और जब आप अपने घर से जाएंगे हज करने के लिए तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। जब दोस्तों आप अपने एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको एहराम बांधना है। फिर आपको 2 रकात नमाज अदा करनी है। वो 2 रकात नमाज निफिल आप एयरपोर्ट पर ही पढ़ सकते हैं। वहां पर एक रूम होता है जो प्रे रूम कहा जाता है। आप प्रे रूम में नमाज अदा करें। इसके बाद आप फ्लाइट में बैठ जाएंगे तो आप हज की नियत भी कर लें। फिर आप जद्दा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वहां पर आप उतरने के बाद अपना सामान लें और जद्दा से आपके एजेंट बस के द्वारा आपको मक्का पहुंचाएंगे। जब आप मक्का पहुंचें तो अपने होटल में जाकर अपना सामान रख दें। यदि आप नहाना चाहते हैं तो आप नहा लें, लेकिन ध्यान रखें कि एहराम की हालत में आप पर जो पाबंदियां हैं आप उनका ध्यान रखें। आप खुशबू नहीं लगा सकते हैं और नाखून नहीं काट सकते हैं और बाल भी तोड़ना मना है। खुशबू वाला साबुन भी ना लगाएं। फिर आप एहराम बांध लें और अब आप जाएंगे उम्राह करने के लिए। और आप हरम शरीफ में जब पहुंचेंगे तो आपको खाने काबा के 7 चक्कर लगाना है। खाने काबा के 7 चक्कर लगाने को खाने काबा का तवाफ करना कहा जाता है। जब आप हजरे अस्वद से शुरू करेंगे और आपका चक्कर पूरा भी हजरे अस्वद पर ही होगा। इस तरह से आपको 7 चक्कर पूरे करने हैं। फिर आप 2 रकात नमाज अदा करेंगे। मकाम इब्राहिम पर यह नमाज अदा करना बेहतर माना जाता है। यदि मकाम इब्राहिम के पास आपको जगह ना मिले तो आपको जहां जगह मिले वहां पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप जमजम पिएं। खाना काबा की तरफ रुक करके खूब पिएं जमजम शरीफ। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और आप जिस नियत से जमजम शरीफ पिएंगे वह आपका काम पूरा हो जाएगा। तो आप खाना काबा का तवाफ कर लेंगे। उसके बाद आपको सफ़ा मरवा की सही करना है। सफ़ा मरवा के आपको 7 चक्कर लगाना है। यदि आप कोई बुजुर्ग हैं, आपको ज़्यादा चलने में परेशानी हो रही है तो आपको वहां पर इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मिल जाएंगी, जिनका आपको किराया चुकाना होगा। आप इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर भी सफ़ा मरवा की सही कर सकते हैं।
यदि आपको खाने काबा का तवाफ़ करते समय भी दिक्कत हो रही है, बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं, चलने में परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर की सुविधा मिल सकती है। तो दोस्तों आप वहाँ पर सही करेंगे सफ़ा मरवा की। सही करने के बाद आपका उम्राह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको अपने बाल कतरवाना है। यदि आप मर्द हैं तो आपको अपने सर के बाल मुड़वाना है। यदि आप औरत हैं तो आपको अपने सर के बालों को एक पोरे के बराबर कतरवाना है। अब आपका उम्राह कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपके एजेंट आपको ज़ियारतें कराएंगे। ज़ियारत के लिए आपको एजेंट आपके एक दिन पहले ही बता देंगे कि हम कल सुबह कहाँ पर जाने वाले हैं। किसी भी सवारी से ज़ियारतें करने जाएंगे, आप तैयार रहना, तो आप उसी हिसाब से तैयार रहें। कुछ ज़ियारतों पर आपको सवारी में ही बिठाकर ज़ियारत करा दी जाएगी, कुछ ज़ियारतों पर आपको सवारी से नीचे उतार कर ज़ियारतें कराई जाएंगी। मक्का मुकर्रमा में आपकी ज़ियारतें करा दी जाएंगी। उसके बाद आप और उम्राह करना चाहते हैं तो आप अपने घर वालों की तरफ से भी उम्राह कर सकते हैं। आप जब भी किसी के लिए उम्राह करना चाहें और आप अपने लिए और उम्राह करना चाहें तो आपको फिर से एहराम बांधना है और फिर टैक्सी पकड़कर आपको जाना है मस्जिद आयशा, जो आपको 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पर आपको जाना है और 2 रकात नमाज अदा करनी है उम्राह की नियत से। आपको फिर हरम शरीफ आना है और उसी तरह से तवाफ़ करना है और उसके बाद सही करना है और फिर आपको सर मुड़वाना है। यदि आप हज करने के लिए गए हैं तो आप मक्का मुकर्रमा में हज करने के समय तक रुकेंगे, यानी कि आपको 8 ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा तक जो हज होता है, आपको हज के अरकान अदा करने हैं 8 ज़िलहज्जा से जो शुरू हो जाएंगे।